देखिए, एक सीधी सी बात है, अरविंद केजरीवाल बार बार जब अपने लोगों को संबोधित करते हैं, अपने समर्थकों को संबोधित करते हैं, जिसमें दिल्ली की एक बहुत बड़ी जनता आती है, वो सीधे तौर पर कहते हैं ये लोग मुझे काम नहीं करने दे रहे। और जब दिल्ली में हम टकराव देखते हैं तो किसी भी दूसरे राज्य से ज्यादा दिल्ली में दो पार्टियों के बीच का टकराव नजर आता है हर एक चीज में। वो कहते हैं कि देखो, अभी जैसे संजय सिंह बोलते हैं, वो कहते हैं कि अगर हम ये चीज कर रहे हैं तो दूसरी स्टेट भी कर रही है, और दूसरी स्टेट किसकी है? उत्तर प्रदेश, गुजरात, ये सारी चीजों का वो जिक्र करके जाते हैं। तो फिर दिल्ली में आप लोगों को हर चीज पाप लगता है, बाकी राज्य जहां आप हैं वो पाप नहीं है? नहीं, हम सिंपल सी बात कह रहे हैं कि आपको किसी स्टेट से कोई प्रॉब्लम है, इस देश में कानून है, कोर्ट है, आप जा सकते हैं। गए हैं क्या कहीं? खाली आप मीडिया को डाइवर्ट करने में, मुद्दे को उसको भ्रमित करने में लगे हुए हैं। तो मीडिया देखो, भ्रमित बहुत दिन नहीं हो सकता, कभी कभी हो सकता है। आपको किसी भी स्टेट से जाइए, हमें आपसे पूछना है कि भाई 145 करोड़ रुपया लाइसेंस का शुल्क आपने शराब व्यापारियों को दे दिया, 30 करोड़ दे दिया। और सबसे बड़ी बात, हमने एक बात कही थी, उसका डिसीजन आज न कल समीक्षा होगी कि ये 8,100 करोड़ रुपए का एक और हिसाब मांग रहा हूं मैं। इन्होंने कहा बेस्ट पॉलिसी है, शराब की बिक्री बढ़ गई और राजस्व घट गया। घोटाला कितने का है? आप लोग हमेशा रोज एक नया फिगर दे रहे हैं इसका। नहीं, हम लोग एक ही फिगर दे रहे हैं, 145 करोड़ एक, 30 करोड़ एक, 1 करोड़ रुपए का एक अलग है। 2% से 12% कमीशन बढ़ाने में जो हुआ उसका हिसाब किताब आ जाएगा, कितनी शराब बिकी है। और तीसरा हमारा कहना है कि जब आपने खुद कहा कि 9,500 करोड़ रुपया आएगा तो 1,400 करोड़ ही क्यों आया, जब आपकी पॉलिसी बेस्ट थी? तो वेवर दिया गया, क्यों माफ किया गया, यही है ना आप लोगों का सर? हाँ। क्या आप यहाँ बैठकर 3rd डिग्री की कुर्सी में जी ये कह सकते हैं कि बीजेपी की सरकारों ने कोविड के टाइम पर इस तरह का वेवर्स नहीं दिया? क्या एमसीडी ने ऐसा वेवर नहीं दिया? ध्यान से सुनिएगा। और ये हाईकोर्ट के ऑर्डर्स थे कि जिन लोगों को नुकसान हुआ है, सरकार अपने विवेक से देखकर उनको वेवर्स दे सकती है। क्या एमसीडी ने वेवर्स नहीं दिया? जो अलग अलग राज्यों में बीजेपी का जिसका जिक्र आता है, गुजरात में और इसी के साथ मध्य प्रदेश में, क्या आपने कोविड के दौरान ऐसे वेवर्स दिए हैं या नहीं दिए हैं? हाँ या ना? दिए गए होंगे, लेकिन आप करें। नहीं, आप 1 मिनट दीजिए। दिए गए होंगे, लेकिन हम लॉकडाउन लगा रहे हैं, जरा गाड़ी नहीं आ सकती, गाड़ियों को हमने बैन कर दिया, एक ये बात है। और लाइसेंस लेकर के अगले 10 साल तक आपको बिजनेस करना है व्यापार का, उसको आप कैसे माफ कर सकते हैं? लाइसेंसिंग फी है साहेब, उसका कोरोना के लॉकडाउन से कोई मतलब नहीं। नहीं, लेकिन आप करें तो कल्याण और वो करें तो घोटाला कैसे हो जाता है? वेवर दे रहे हैं। इसके बाद भी जो भी करना चाहिए लीगल करना चाहिए। उन्होंने जो किया उसका उन्होंने लीगल परमिशन नहीं ली। वो एक चुने हुए प्रतिनिधि हैं, चुने हुए मुख्यमंत्री हैं, चुने हुए विधायक हैं, मिनिस्टर बने हैं। वो बिना संवैधानिक प्रक्रियाओं को पूरा करें, न तो हम कर सकते हैं न वो कर सकते हैं। अच्छा, आप कह रहे हैं कि अरविंद के ये मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी होगी? आप कह रहे हैं मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी होगी? देखिए, होनी ही चाहिए। मेरा ये कहना, एक सांसद के रूप में दिल्ली का, ऐसा लूट करने वाले लोगों को पक्का न सिर्फ गिरफ्तारी होनी चाहिए, बल्कि ये सारे लूट के पैसे वापस खजाने में जमा कराना चाहिए, चाहे उसके लिए एजेंसीज को पाताल तक जाना पड़े। अच्छा, ये बताइए कि 849 दुकान खुलनी थी ना जी, ऐसी भी जगह पर दे दिया गया जहां पर दुकान खुल नहीं सकती है, अनऑथराइज कॉलोनी में। आपके भी बहुत इलाके में बहुत सारी अनऑथराइज कॉलोनी है। लाइसेंस जो होता है दुकान खुलने का, वो देता है एमसीडी। आप कानून की बात कर रहे थे, एमसीडी ने कैसे दिया? 849 में परमिशन कैसे दिया जहां पर बीजेपी की सत्ता थी? किसकी गलती थी जहां पर उन्हें लाइसेंस दिया गया? क्या कोई एमसीडी ने सर्वे करवाया, या फिर आपकी भी मिली भगत थी? कहीं ना कहीं बीजेपी भी मिली हुई थी। एमसीडी ने किसी भी ऐसे इलीगल दुकान का परमिशन नहीं दिया, इसलिए हमने 124 दुकानें तो हमने बंद कराई है। बंद कराई, इसका मतलब इलीगल थी ना, खुली ना? नहीं, खुलने का परमिशन किसने दिया? हमने नहीं दिया। एमसीडी के बिना परमिशन के हो ही नहीं सकता। बिना परमिशन के खुला, कैसे खुलेगा भाई? यही तो इन लोगों ने किया। ट्रेड लाइसेंस एमसीडी देता है, इसीलिए तो हमने सील किया। नहीं, बाद में किया, खुलने के बाद किया। हाँ। खुलने दिया, इसकी जांच हो जानी चाहिए। शिक्षा नीति वो कहते हैं उनकी इतनी अच्छी है, भारत रत्न मिलना चाहिए मनीष सिसोदिया को। न्यूयॉर्क टाइम्स में आर्टिकल छपता है कि शिक्षा नीति इनकी बहुत अच्छी है, बहुत ये क्रांति उसमें ला रहे हैं। उससे डाइवर्ट करने के लिए आप लोग ये नई दूरबीन लेके आए हैं कि अब शराब के मामले पर अरविंद केजरीवाल को घेरें। 1024 स्कूल है दिल्ली में,
745 स्कूल में प्रिंसिपल नहीं है। वाह, वाट शिक्षा नीति। अब देख सिसोदिया के पता नहीं कितनी जगहों पर आप लोगों ने छापा डाला, क्या निकला है? वो तो घूम रहे हैं अब आराम से। वो पहले तो बोल भी रहे थे कि अरेस्ट करने वाले हैं ये, और अब अनुराग ठाकुर बोलते हैं कि किंगपिन तो अरविंद केजरीवाल है। तो आप लोग और छापेमारी अभी करवाने वाले हैं। वो कह रहे हैं ईडी से ये करवा रही है भाजपा। ये तो देखिए, तो हर युग में हर समय कहा जाता रहा है। बात है कि आज ईडी, सीबीआई, जीएसटी इन लोगों के प्रयास के कारण जहां एक महीने में 25,000 करोड़ की जीएसटी आती थी श्वेता जी, अब वो 1,64,000 करोड़ एक ही महीने में आती है। और इस देश के अलग अलग सेक्टर को कैटेगरिकली जो नरेंद्र मोदी जी कर सकते हैं देते हैं। गैस हो, आप उनको अनाज हो, आप उनको घर हो, बेघर को सब कर रहे हैं। घर घर पानी हो। आप क्या कर रहे हैं? आप घर घर शराब बेचने में लगे